वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, 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 वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों में बैठ जा, वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों में बैठ। ये बेतलब सवाली कौन होते हैं? हम तो मतलब वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं मतलब सही, गुनाह से बचते हैं मतलब सही, मां की खिदमत करते हैं मतलब, बाप का अदब करते हैं मतलब, रोजी कमाते हैं मतलब, बच्चों का पेट पालते हैं मतलब। हम तो मतलब ही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बेतलब होते हैं, वाह वाह वाह, जिनका मतलब ये नहीं होता। अल्लाह, देखो एक आम बंदे में एक अल्लाह के वली में फर्क क्या है? पहला फर्क बताऊंगा। अगर आज हम गुनाह से बच जाते हैं और गुनाह नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? किस डर से? कहीं अल्लाह पकड़ ना ले, अजाब ना दे दे। खौफ है ना, खौफ है ना। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हम गुनाह ना करें तो खौफ से, और वली गुनाह ना करे तो खौफ से ना, बल्कि वलियों पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल इतना होता है कि अब उनको हया आती है। अब कैसे गुनाह करते? यह है फर्क। हम खौफ से ना करें, वो हया से ना करें, बड़ा फर्क है। बेतलब सवाली हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, राबिया बसरिया, उनको बुखार आ गया। लोगों को पता चल गया, वलियों को, कि राबिया को बुखार आ गया। सब जाके पूछ रहे क्या हुआ, बुखार कैसे आया? वलियों को तो वली जानते ना, बुखार कैसे आया? आप हस्ते मरातिब कहती, ये हो गया, ये हो गया। एक दिन ख्वाजा हसन बसरी आए रहमतुल्लाह और पूछने लगी, बहना ये तो बता बुखार कैसे आया? अब कोई आया ना लेवल का पूछने वाला, तो उनसे फरमाया कि भाई हसन कुरान शरीफ पढ़ रही थी, सूरह साफात पढ़ रही थी। सूरह साफात में जन्नत का जिक्र आया, जन्नत का जिक्र आया तो मेरे दिल ने जन्नत के तलब का हुसूल के लिए तलब किया, हुसूल किया, तलब किया, जन्नत की तलब की, ख्वाहिश पैदा हुई। जैसे ही जन्नत की ख्वाहिश पैदा हुई, गैब से आवाज आई, ए राबिया, दावा करती है हमारे इश्क का और ख्याल करती है जन्नत का। बुखार आ गया, एक हाथ में आग, एक हाथ में पानी, जज्ब की कैफियत में जा रही है। पूछा कहां जा रही हो? आज पानी से दोज़ख को बुझा दूंगी, आज आग से जन्नत को जला दूंगी। क्यों? ताकि कोई जन्नत की लालच में या दोज़ख से डर कर अल्लाह की इबादत ना करे। ये है बेतलब सवाल, जिनका मतलब होता है अल्लाह।
हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा तो आपने कहा कि मुझे तो जन्नत आखिरत में ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि अल्लाह एक बार कह दे सिर्री तू मेरा, तू मेरा है। एक बुजुर्ग के मलफूजात शरीफ में साईं रोज़े धड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनके मलफूजात शरीफ मैंने पढ़ा, वो पढ़कर मैं बड़ा हैरान हो गया। आज तक मैंने ये तो सुना था कि क़यामत के दिन मुजरिमों को जंजीरों में जकड़कर जहन्नम में लेके जाएगा, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना था, ये नहीं पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जंजीरों में जकड़कर जन्नत में डाला जाएगा। हाय हाय, वो कौन है? सुनो, क़यामत के दिन जब सबसे बड़ा मुमिन को जो मिलेगा ना, वो अल्लाह का दीदार, अल्लाह का दीदार मुमिनों। तो जब अल्लाह ताला पहली तजल्ली फरमाएगा तो सिवाय वो लोग जिनको दुनिया में उनकी मार्फत रही उसकी किसी को समझ नहीं पड़ेगी, लेकिन वो फौरन सजदे में जाएंगे। यार तू जिस रूप में भी आ, पहली तजल्ली में तो सिर्फ मार्फत वाले ही जाएंगे, फिर अल्लाह ताला तमाम की इस्तिताअत के मुताबिक की इसकी इस्तेदाद के मुताबिक तजल्ली फरमाएगा तो सारे सजदे में गिर जाएंगे। फिर हुक्म होगा जन्नत में जाओ, सारे जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाएंगे। अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में, पर नहीं जाएंगे। तो जिसको मार्फत है ना उसकी, तो जन्नत तो उसकी तखलीक है, वो तो खालिक है, वो जन्नत बनाने वाले को देख रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जाओ, लेकिन वो दीदारी कर रहे होंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इनको जंजीरों में जकड़ो और जन्नत में ले जाओ। ये होंगे वो लोग जो बेतलब हैं, मतलब ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ओवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। ये मार्फत के रास्ते हैं अगले दिल के वास्ते। और उसी मलफूजात में मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है साईं रोज़े धड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कि जिसके दिल में जर्रा बराबर, जर्रा क्या होता है सुनो, आरिफों की बातें सुनो, जिसके दिल में जर्रा बराबर दुनिया की मोहब्बत है, उसको रब की मार्फत नहीं मिल सकती, उसको रब की मार्फत नहीं मिल सकती। अहले दिल किसे कहते हैं? हमारे यहां तो ये दस्तूर है, जो ज्यादा दे वो दिल वाला, जो ज्यादा दे बड़ा दिल वाला है भाई। वो दिल वाला ऐसे नहीं कहते, दिल वाला उसे कहते हैं, दिल वाला वो है जिसके दिल में मां सिवा अल्लाह कुछ नहीं। यह है दिल वाले, और यही वो दिल वाले हैं कल्ब सलीम वाले। उस दिन काम ना आएंगे तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वही जो शफ़ाफ दिल लेके आएंगे, शफ़ाफ दिल। ये है दिल वाले। आओ सुनो, ये मारिफत के रास्ते गए अगले दिल के वास्ते, जुनैदियों से जाके मिल, गजालियों में बैठ जा, जुनैदियों से जाके मिल, गजालियों में बैठ जा। दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़। बड़ा पते का शेर है ये। अकीदे की बात आ गई, बात अकीदे की आ गई। दुरूद पढ़, नमाज पढ़, सिर्फ पढ़ नहीं, राज भी समझ। पढ़ने को शैतान ने कम पढ़ी थी, कम पढ़ी थी।
शैतान कितनी बड़ी, इल्म कम था, कितना था, और इज्जत कैसी थी। ये वाहिद खबीस जिन है जो जन्नत में लेके आया है, और इज्जत इतनी थी और मुस्तजाब दावात इतना था कि फरिश्ते इसके पास आते थे दुआ करवाने। टोर थी भाई इसकी, बड़ी टोर थी, इबादत भी बड़ी थी, जाहिद भी था, हर आसमान पे नाम भी अलग अलग, हर आसमान पे नाम उसका अलग। क्या हुआ इसकी नमाजों का, क्या हुआ उसकी इबादतों का, क्या हुआ, बोलो ना, क्यों? सुनो, शैतान मुशरिक नहीं है, ये बात बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। शैतान ने शिरक नहीं किया, शैतान मुशरिक नहीं है। क्या है? नबी का बेअदब। किसका? नबी का बेअदब। आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, ये कहकर कि मैं इससे बेहतर हूं, ये मट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मैं बेहतर हूं। अल्लाह ने कहा निकल जा, मुझे मानता है, मेरी नहीं मानता। आज हम में से सोचना होगा, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते हैं? गौर करना जरा चलते। हम कहते हैं अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते हैं। अगर अल्लाह की मानते होते तो मस्जिद वीरान ना होती, अगर अल्लाह को मानते होते तो आज हम पर ये बनाए नजर ना होती, अगर अल्लाह की मानते होते तो आज हमारे पास अच्छा हुक्मरान भी तो होता, जो इस कौम के बच्चों को, इस कौम के लोगों के बारे में कुछ तो सोचता। अल्लाह करे हम अल्लाह की माने, और जब मुअज्जिन पुकारे हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, तो हमारे कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठने लगे। ये कैसे हैं हम बंदे हैं, मानते अल्लाह को, अल्लाह को नहीं, अल्लाह की नहीं मानते, दावा करते हैं हुजूर से मोहब्बत का, और हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं देते, बल्कि तकलीफ देते हो। मेरे प्यारे भाइयों, आज महफिल में आए हो, जब मैं गफीर यहां मौजूद है, सबके सब सिद्क़ दिल से तौबा करते हुए ये इरादा करे कि आइंदा जानबूझकर कभी कोई नमाज क़ज़ा नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना इंशाअल्लाह, ठीक है? तो नमाज उसने कम नहीं पढ़ी थी, नमाज हमने पढ़ना है, लेकिन किससे पढ़ना है? सुनो कि दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़, सफेद तो सब बिछी है, सफेद तो सब बिछी है, इश्क वालियों में बैठ जा, सफेद तो सब बिछी है, इश्क वालियों में बैठ जा, सफेद तो सब बिछी है, इश्क वालियों में बैठ जा। हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, हाँ हाँ ऐसे बुजुर्ग गुजरे जो ये कहते हैं कि अगर एक लम्हे के लिए हुजूर मेरी आंखों से ओझल हो जाए तो मैं खुद को मुसलमान न समझूं। ऐसे हुजूरी गुजरे हैं। मुज़फ़्फ़र वासी कहते हैं हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, तो आंख बन के उनके दर की झालियों में बैठ जा, तो आंख बन के उनके दर की झालियों में बैठ जा, तो आंख बन के उनके दर की झालियों में बैठ जा। हाँ मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सहल तो नहीं, बड़ी सरकार है ना, वहां तक रसाई इतनी आसान तो नहीं है ना, लेकिन मुमकिन है। ये बातें जो कर रहा हूं ना, तो खामखा नहीं कर रहा हूं। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए ना, तो मेरी आखिरत उड़ जाएगी इंशाअल्लाह। और नात खानी जरिए तबलीग है, नात सुनाकर चला जाना ये काम नहीं है, ठीक है?
आका अलैहिस्सलाम की बारगाह बड़ी बारगाह है और उस बारगाह तक रसाई सहल नहीं, आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। कैसे? आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि फला फला एक काफिला जा रहा था तो उसको यरगमाल बना लिया गया। जी आपको क्या हो गया भाई? हैं? भाई ये गाड़ी बंद करें। तो शैतान ने तो आना ही है ना, अच्छी बातें हो रही है। बोलता ये क्या कर रहा है ये ओवैस कादरी आकर सबको नमाजी बनाएगा क्या? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो तो आ जाओ बीच में, जाओ। ये होता है। पढ़ो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भगाओ उसको उधर से। सुनो, आपने सुना होगा कि फला फला काफिला जा रहा था, उसको यरगमाल बना लिया गया। तो जो यरगमाल हो जाते हैं उसको कहते हैं यरगमाली। क्या कहते हैं? यरगमाली। पर जो पहरा होता है ना वो बड़ा सख्त होता है। यरगमाली जो होते हैं उनके गिर्द पहरा बहुत होता है, वो आसानी से हिल नहीं सकते, मूवमेंट इनकी इजी नहीं होती, बड़ी नजरों में होती। ये बात समझ गए ना? अब रसाई चाहिए, खुद के अंदर ताकत नहीं है ना, चलो एक काम करते हैं, शॉर्टकट। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लॉट ऑफ शॉर्टकट्स। क्यों? हम सुन्नी है, हम वसीले वाले, हमारे पास शॉर्टकट बहुत है, वसीले बहुत है। चाहिए रसाई चाहिए, कैसे करेंगे? कि मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सहल तो नहीं, तवज्जो चाहिए उनकी, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा। जो उनके यरगमाली है, जो उनकी नजरों में, जो उनकी तवज्जो में है, याद रखना, सही कह रहा हूं मैं। आपने अक्सर देखा होगा जानवर जब खुर्राट हो जाता है ना, जानवर बड़ा हो तो क्या करते हैं? वो कहो ना, नकेल डालते हैं ना। क्यों? काबू करने के लिए। अब नकील जब पड़ जाए ना तो फिर कैसा होता है? यूं करो तो यूं, यूं करो तो यूं, यूं करो तो यूं। तो इससे पहले कि शैतान हमारा बिगाड़ दे, हमारा खाना खराब कर दे, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर नकेल डलवा लो, और नकेल डलवा कर रस्सी अल्लाह वाले के हाथ में दे दो, और वो अल्लाह वाला हाथ में देगा गौस पाक की, और वो गौस पाक देंगे हुजूर पाक को, और फिर आ जाएगा तवज्जो में। फिर उधर उधर देख, होके तो देख, जरा इधर होगा ना रस्सी उधर चलेगी, इधर नहीं, इधर। मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सहल तो नहीं, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा, वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। कहो नहीं दफा कहो, गुलाम है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। अल्लाह करे हम वाकई गुलाम हैं, आमीन। काश हम कैसे गुलाम हैं। आका कहे ये कर, गुलाम कहे नहीं करता, ये कैसा गुलाम? आका कहे गुलाम 5 वक्त की नमाज पढ़ के मेरी आंखों को ठंडक दे, गुलाम कहे मैं गुलाम तो हूं लेकिन ठंडक नहीं दूंगा, ये कैसा गुलाम? मेरे प्यारे भाइयों, नमाज को पकड़ पक्का, और आज हाथ उठाकर इस बात का इजहार करके गुनाहगार के दिल को खुश करें कि इंशाल्लाह आज ने पक्की नियत कर ली है, इंशाल्लाह अब नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया क्या वो नियत नहीं करेंगे?
अच्छा चलो, जो वो लोग हाथ उठाएं जो ये नियत करते हैं कि नमाज नहीं पढ़ेंगे माज़अल्लाह। कोई नहीं, मतलब सबके सब है ना, तो हाथ उठा कर इजहार करो, कहो इंशाअल्लाह आज के बाद जानबूझकर कोई नमाज कज़ा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए। मुझे कई कलाम की फरमाइश की गई, वक्त महदूद होता है, वक्त थोड़ा होता है, हर एक की फरमाइश पूरी नहीं हो सकती। बहरहाल जितना पढ़ा, जितना पढ़ सकता हूँ, जितना पढ़ूंगा इंशाअल्लाह उतना आप सुन लीजिएगा। एक कलाम की बहुत ज्यादा फरमाइश है, वो पेश करता हूँ।